हाय हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन का। आपको यहाँ पे हम बताएंगे ऑक्सीजन नंबर स्पेशल केस। ये आपका स्पेशल कंपाउंड है जिसका हम ऑक्सीजन नंबर निकाल करके आपको बताएंगे। जैसे देखिए पहला क्या है आपका पोटेशियम ट्राईआयोडाइड। पोटेशियम ट्राईआयोडाइड। अब यहाँ पे आपको आयोडीन का निकाल करके बताना है कि कितना ऑक्सीजन नंबर आएगा। सबसे पहले इसका आप क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए आपको हमने रूल बताया है कि जिस कंपाउंड का निकालना होता है उस कंपाउंड के इक्वल क्या कर लेते हैं, 0 कर लेंगे। और यहाँ पे पोटेशियम का आपको मालूम है कितना होता है, +1, तो +1 हो जाएगा। प्लस जिसका निकालना होता है उसको x मान लेंगे। जब x मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x = 0। तो 3x = -1 और x = -1/3, माइनस नहीं सॉरी प्लस रहेगा, प्लस आ जाएगा आपका। x = क्या आ जाएगा, +1/3। और ये जो आपका ऑक्सीजन नंबर निकला है ये आपका एवरेज में है। किस में है, ये एवरेज में है। एवरेज आयोडीन का निकाले हैं आप, राइट। अब देखो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ आपसे ये पूछ दिया जाए कि यहाँ पे आयोडीन 3 है, तीनों आयोडीन का अगर निकालना पड़ेगा तब क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए देखो आप करोगे क्या, इसका ये रिएक्शन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, पोटेशियम आयोडाइड प्लस I2। अगर अब यहाँ पे आयोडीन का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, +1 प्लस x = 0 और x = क्या हो जाएगा, -1। इसका मतलब यहाँ पे आयोडीन का -1 हो जाएगा। और ये मॉलिक्यूल है, आपको मालूम है कि मॉलिक्यूल या एलिमेंट का हमने क्या बताया है, 0 बताया है। 0 कर लेते हैं, यहाँ पे 0 कर लेंगे तो यहाँ पे 2 आयोडीन है तो 2 0 कर लो। इसका मतलब अगर हम 3 आयोडीन है, तीनों आयोडीन का अगर पूछा जाएगा कि कितना आएगा ऑक्सीजन नंबर, तो एक बार एक का -1 आएगा, 0 0 ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे आयोडीन का ये हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना मिस्टेक हो गया है, इसको इधर लेके जाएंगे तो -1 आएगा। -1 इसका मतलब ये माइनस में रहेगा, राइट। कैलकुलेशन थोड़ा देख लिया करो आप, ठीक। इसका निकल गया है। अब चलो दिखाते हैं आपको Fe3O4 का, ये इंपॉर्टेंट है आपका Fe3O4। Fe3O4 पहले इसका आप यहाँ पे आयरन निकालना है, आयरन का तो एवरेज निकालेंगे। आयरन का एवरेज निकालने के लिए आपको मालूम है क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। कितना मॉलिक्यूल है ये, कितना नंबर ऑफ एटम है, 3, तो 3x कर लेंगे। और इसका क्या होता है आपका -2, तो क्या हो जाएगा 4 2 -8 = 0 कर लेंगे। 3x = 8 और x = क्या हो जाएगा 8/3। तो यहाँ पे आपका जो ये आयरन का निकाले हो 8/3 आया ऑक्सीजन नंबर, ये एवरेज में आ रहा है। मतलब कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है आयरन, 3, तो ये एवरेज तीनों आयरन का आ रहा है 8/3। अगर पर्टिकुलर आयरन का पूछा जाएगा तो कैसे निकालोगे आप, तो उसके लिए देखो क्या करोगे आप, Fe3O4 जो होता है ना, ये मैग्नेटाइट होता है। एक्चुअल में ये होता कैसे है, ये आपका होगा कैसे, FeO आयरन ऑक्साइड और ये Fa2O3 ये भी आयरन ऑक्साइड है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे नाम में डिफरेंस देखना पड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा फेरस ऑक्साइड और इसका नाम हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। तो अब आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा, आपको तो इतना तो पता ही है कि फेरस में क्या होता है, Fe2+ होता है और फेरिक में क्या होता है, Fe3+ होता है। इसका मतलब एक आयरन आपका +2 में रहेगा और जो 2 आयरन है यहाँ पे ये किस में है, +3 में, ये आपका +2 में, +3 +3। अगर इसी का आपको एवरेज निकालना पड़ेगा ना तो देखो आराम से कर लोगे। अगर इसी का एवरेज निकालना पड़ेगा, क्या कर लोगे, इसी का सम कर लोगे। सम करोगे तो 8 आ जाएगा और कितना है नंबर 3 है तो 8/3 हो जाएगा। ऐसे भी कर लोगे आप, एवरेज भी निकल जाएगा, सही आ जाएगा। और यहाँ पे पर्टिकुलर पूछा जाएगा कि तीनों आयरन किन किन ऑक्सीडेशन नंबर में है, किन किन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आप आराम से यहाँ पे बता सकते हो, ठीक। ये हो गया, ये आपका इम्पॉर्टेंट है।
जस्ट लाइक सिमिलरली एक और है ऐसे करके आपका Mn3O4 है, इसका भी देख लो। इस यहाँ पे आपको मैग्नीज का निकालना होता है। अगर मैग्नीज का निकालना है तो क्या करोगे, फिर वही निकालने का रूल आपका है, इसको 3x कर लोगे और ये -2 होता है तो 4 2 ज़ा -8 इक्वल टू 0 कर लोगे तो 3x इक्वल टू 8 हो जाएगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/3। और इसको भी देख लो कैसे लिखा जाएगा, एक्चुअल में होगा कैसे, Mn3O4 MnO मैग्नीज ऑक्साइड और Mn2O3 मैग्नीज ट्राईऑक्साइड। बस ये यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो Mn3O4 होता है ये किसके रूप में होता है, ये इस टाइप से रहेगा, ठीक। और यहाँ पे आपको पता चल ही जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, ठीक। और इसका यहाँ पे जो निकाले हुआ एवरेज में है, किस में है, एवरेज में। और इसके पहले देख लो, अब लेड ऑक्साइड ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका इन दोनों के जैसे नहीं होता, ये सबसे अलग होगा। देखो कैसे होगा इसका, Pb3O4। यहाँ पे अगर लेड का पूछा जाएगा एवरेज में निकाल लोगे, कैसे हो जाएगा 3x, इसका -2 होता है तो 0 कर लेंगे और 3x इक्वल टू 8 हो जाएगा और x इक्वल टू 8/3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये पूछ दिया जाए कि जो लेड आपका 3 है, तीनों का पर्टिकुलर बताना पड़ेगा, तो कैसे बताओगे, तो देखो इसका लिखने का तरीका कैसे रहेगा, Pb3O4 है। अगर आप ये सोच रहे हो कि जैसे पिछला एग्जाम्पल की हो उस टाइप से होगा, तो ऐसा नहीं होता है, ये आपका गलत रहेगा। इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो ये होगा कैसे, लेड ऑक्साइड PbO2 और लेड ऑक्साइड ऐसे PbO। अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे 3 लेड है, यहाँ पे 2 लेड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कर लोगे आप 2 लेड कर लोगे। ध्यान देना ये आपका और इम्पॉर्टेंट बन जाएगा, इस पर जितना स्टार लगाना चाहो लगा लो, क्योंकि जो पिछला 2 एग्जाम्पल की हो, जैसे देख लो पिछला 2 एग्जाम्पल कैसे किए थे, यहाँ पे देखो Fe3O4 का FeO लिखे थे, Fe2O3 ऐसे मैग्नीज Mn3O4 को देखो ऐसे लिखे हो, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है आपका सबसे अलग एग्जाम्पल है, उसको इस एग्जाम्पल को उसके जैसा नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको इस तरह से करना है। और यहाँ पे ये निकालोगे लेड का तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 होता है, तो इसको लिखोगे कैसे x -2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 0 कर लोगे और x इक्वल टू 4। इसका मतलब यहाँ पे ये लेड किस में रहेगा +4 में, और ये इसका -2 होता ही है, इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा x -2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू +2। तो यहाँ पे ये लेड किस में हो जाएगा +2 में, और 3 लेड है तो इसका मतलब जो पहला लेड होगा ये एक लेड आपका +4 में होगा, दूसरा +2 में और तीसरा भी +2 में। और एक चीज़ देखो एवरेज निकालोगे, अगर यहाँ पे हम आपको जैसे एवरेज निकालोगे तो इसका सम कर लोगे 4 + 2 + 2 और कितने नंबर हैं इसमें 3 नंबर है, 3 कर लोगे तो 8/3 तो आ जाएगा, ठीक। लेकिन ध्यान क्या देना, इसका लेड जो है आपका तीनों लेड का ऑक्सीजन नंबर +4 +2 +2 ऐसे करके रहेगा, ठीक। और इसके पहले एक एग्जाम्पल देख लो, H2O7 है आपका, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका नाम डाई सल्फ्यूरिक एसिड क्यों रखा जा रहा है ये जान जाओ, 2 सल्फ्यूरिक एसिड है, कितने हैं 2, देख लो मैं बता देता हूँ कि इसका नाम डाई सल्फ्यूरिक एसिड क्यों रखा जा रहा है और ये फार्मूला कैसे आएगा। बहुत आसान तरीका है, यहाँ पे देखो पहले H2SO4 आप जान ही रहे हो, H2SO4 जान रहे हो, इसका 2 मालिक्यूल ले लो, अगर 2 मालिक्यूल को हम क्या कर देते हैं ऐड करते हैं तो क्या आएगा, देखो 2 मालिक्यूल ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 4 है ना, तो 4 कर लो। फिर उसके बाद सल्फर कितने आ रहे हैं आपके पास 2,
2 कर लो, ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है 8, क्या कर लोगे यहाँ पे ऑक्सीजन 8। अब इनमें से क्या करो H2 मॉलिक्यूल निकाल दो, जब H2 मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो कितना बचा H2O7, देखो यही है ना, और इसी का नाम क्या आ जाएगा डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ से आपको बताना है किसका ऑक्सीजन नंबर, सल्फर का बताना है, किसका बताना है सल्फर का। तो पहले आप ऐसे जनरल में बता दो, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन नंबर इन सल्फर एटम का कर लो, क्या हो जाएगा इसका +1 होता है और ये आपका -2 होता है, ठीक। तो करोगे तो +2 हो जाएगा, इसका करोगे तो +2x, क्योंकि जिसका निकालना होता है इसको x मानेंगे, और 2 एटम है तो 2x हो जाएगा, 7 2 ज़ा -14 = 0 कर लोगे, और 2x = 14 में से 2 गया कितना आ जाएगा 12 = 0, 2x = 12 और x = क्या आ जाएगा +6 आ जा रहा है। यहाँ पे सल्फर एटम का ये एवरेज निकल रहा है, ध्यान देना इस चीज़ का, ये क्या निकल रहा है आपका एवरेज। यहाँ पे जो सल्फर एटम है +6, लेकिन यहाँ पे कितने सल्फर एटम है 2 सल्फर एटम है। अब ये देखो कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू भी बता सकते हैं, देखना ये स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक। अगर स्ट्रक्चर बनाने आएगा तो और क्लियरिटी हो जाएगा, आपको यहाँ से बता लेंगे आराम से। आप देखना है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है 7 है ना, 2 3 4 5 6 7, ठीक। और ये जो ऑक्सीजन आपका ऑक्सी लिंकेज में है, ठीक है ना, पर ऑक्सी लिंकेज में रहता है तो उसका कितना होता है -1, ध्यान देना इस चीज़ का, आपको पता है ये बताए हैं हम। अब यहाँ पे आपको सल्फर का बताना है, किसका बताना है सल्फर का क्या होगा, देखना ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन सल्फर से, तो ऑक्सीजन क्या करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जब अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब कि इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा +1, राइट। इसी प्रकार यहाँ भी होगा, अगर इस बांड को हम ब्रेक करेंगे तो इधर -1 होगा, इधर +1 होगा, और यहाँ पे एक बांड ब्रेक हो रहा है तो 1 + 1 माइनस आ रहा है, अगर 2 बांड ब्रेक हो जाएगा तो 2 + 2 माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, इसको भी ब्रेक कर लो -2 +2। तो अब इसके सल्फर का देखो जोड़ लो कितना आ रहा है सब +1 +1 +2 +2, 2 2 4 एक 5 एक 6, कितना आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा। सिमिलरली इस सल्फर का भी वैसे ही कर लोगे आप, यहाँ पे इसको ब्रेक करोगे +1 -1, ठीक। यहाँ पे इसको ब्रेक करोगे तो -1 +1, और इसको ब्रेक करोगे तो -2 +2, और इसको ब्रेक करोगे तो +2 -2, इसका भी कितना आ जाएगा +6। और इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, डाई सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ठीक। और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है देख लो, पहले समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम होगा तो बोल देना, राइट। नेक्स्ट देखना, इसका नाम देखो क्या होगा बताओ, इसका नाम हो जाएगा मार्शल एसिड। क्या होगा इसका नाम मार्शल एसिड। अब यहाँ देखना ये जो सब एग्जाम्पल हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में आने वाले एग्जाम्पल हैं, इसलिए इसको एकदम अच्छे से समझना, जहाँ पे नहीं आएगा बोल देना, राइट। और यहाँ पे इसका निकालो, अब आप जान गए हो निकालने का तरीका ना, देखो क्या होता है, और ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल, जो आप सोच रहे हो उस टाइप से नहीं आएगा इसका, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं निकाल करके हम, +1 होता है, ये -2 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगा, प्लस जिसको निकालना होता है इसको x मान लोगे, कितना नंबर ऑफ एटम सल्फर है 2 कर लो आप यहाँ पे, प्लस ऐड करेंगे 8 2 क्या हो जाएगा -16, इक्वल टू क्या कर लेंगे 0। आपको रूल में हमने बताया ऑक्सीजन नंबर निकालने के लिए एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल एलिमेंट ऑक्सीजन नंबर इज मस्ट बी इक्वल टू 0 होता है, ये आपका रूल है। इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 14 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू +7। क्या ये हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। रीज़न क्या होगा? क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीजन नंबर कितना होता है +6 होता है, इसलिए ये कभी ऐसा नहीं होगा।
तब आप तो बात फंस जाएगी। मतलब आप कैलकुलेटेड के थ्रू नहीं बता सकते हैं कि सल्फर का ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, तो कैसे बताएंगे? अब इसका आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा। देखो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना, इसका क्या हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि सर इसका स्ट्रक्चर ड्रा कैसे होगा, ठीक है ना। अभी उसके लिए भी हमारे पास एक रूल है, वो भी बताते हैं कि कैसे मुझे पता चलेगा कि ऑक्सीजन दो ऐसे इस टाइप से जुड़ा जाएगा, ठीक है ना। ठीक, देख लो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देख लेना, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक राइट। इधर देख लो हाइड्रोजन भी H2 अब देखो यहाँ पे ये परऑक्सी लिंकेज है। कौन सा लिंकेज है ये? परऑक्सी लिंकेज। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये परऑक्सी लिंकेज कब हो जा रहा है, कैसे होगा। अभी हम आपको एक ट्रिक बताते हैं इसका। पहले देख लो यहाँ पे निकाल लो ऑक्सीजन का, सॉरी सल्फर का निकाल लो। सल्फर का निकालना है ना, यहाँ पे किसका निकालना रहेगा? सल्फर एटम का। तो जब इसको करोगे तो जो इसके पहले वाला देखे थे आप, जो यहाँ पे ऐसे करके ब्रेक करके देख रहे थे ना, बस वही सेम आपका यहाँ भी हो जाएगा। और क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और मालूम है कि जिसकी तरफ जाएगा उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको ब्रेक करेंगे तो -1 +1, और दो बाड है, दो बाड को ब्रेक करेंगे तो -2 +2, इसको भी करेंगे तो -1 +1, और इसको भी करेंगे तो -2 +2, कितना आ जाएगा? +6। फिर इसको भी आप ऐसे कर लो, क्या हो जाएगा? +6, अरे ब्रेक करेंगे तो आ ही जाएगा ना, +1 -1 -2 +2 +1 -1, और ये करेंगे तो -2 +2, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो देख लो अब यहाँ पे देखो, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे सब परऑक्सी में तो -1 होगा, और ये आपका यहाँ पे तो पता चल ही जा रहा है -2 होगा, और इसका देखो यहाँ भी -1 और इसका भी -1। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? +1 और हाइड्रोजन का +1। खैर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो नहीं लेना था, लेना किसको था? सल्फर का। और ध्यान देना इसका नाम क्या है? मार्शल एसिड, और ये आपका कंपटीशन में आता रहता है, ठीक। और दूसरा एग्जांपल देख लो, H2SO5, इसका नाम है कैरोज एसिड। सब ये इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है ना। इसका भी देख लो, निकालो। यहाँ पे किसका निकालना है? सल्फर का निकालना है। तो पहले आप जनरली निकाल लो, यहाँ पे निकालोगे तो क्या हो जाएगा? इसका +1 होता है, -2 होता है, तो +2 + x माइनस क्या हो जाएगा? 5 2 -10, 0 हो जाएगा। -8 = 0 कर लोगे, x +8 कर लोगे, +8 करोगे। जो ये पॉसिबल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैंने बता रखा है कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +6, मतलब +6 होता है, +6 से कम हो सकता है, +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक। तो फिर कैसे निकालोगे? इसका भी आपको स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर जब जिस स्टूडेंट को आएगा वही स्टूडेंट इसका बता पाएगा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, राइट। देखो इसका स्ट्रक्चर देख लो आप, ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रक्चर बना लोगे तो कर लोगे। तो यहाँ पे भी आपका परऑक्सी लिंकेज आ रहा है, ये आपका परऑक्सी लिंकेज है, ठीक। और अब निकालोगे तो आराम से निकाल लोगे, रूल वही है, मतलब स्ट्रक्चर आपको आ जाएगा तो देखो कर लोगे। स्ट्रक्चर देखो, इसका भी नहीं आएगा तो यहाँ पे +7 स्टूडेंट बता करके आगे बढ़ेगा, जो आपका रैंक हो जाएगा। और यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर के थ्रू आप आराम से बता सकते हो कि कितना आएगा, +6। तो इसी टाइप से इसका भी हो जाएगा। यहाँ पे इसको भी ब्रेक कर लो। अब ये तो आप जान ही गए फंडा, -1 +1, इसको ब्रेक करोगे तो -2 +2, इसको ब्रेक करोगे तो -1 +2, इसको ब्रेक करोगे तो -2 +2, कितना आ जाएगा आपका? +6। देख लो आप आराम से।
और इस H2SO5 पे इसका नाम क्या रहेगा, कैरोज एसिड। ठीक, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर कब पता चलेगा कि इसमें ऑक्सी लिंकेज होगा, कब नहीं होगा, उसके लिए रूल देख लो थोड़ा सा। नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं। देखो जैसे हमें H2O क्या था एग्जाम्पल आपका, H2 था ना, O8 है। ध्यान से सुनना इसके लिए, पहले इसके लिए आप कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। बोलोगे कैलकुलेटेड सर क्या, जैसे आप कैलकुलेट कर रहे हो इसमें यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा इसका, +2 -2 होता है। ध्यान से देखना है, यहाँ पे रूल बता रहे हैं आप, +2x माइनस कितना हो जाएगा 16 = 0, 2x = -14 = 0, x = मतलब +7 आप निकाले हो। ये कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम हो गया। और सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +6, और आप कैलकुलेटेड निकाल दिए हो। एक फार्मूला होता है आपका, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर अपान, यहाँ पे सेंट्रल एटम कितना है, 2 है। जब सेंट्रल एटम 2 रहेगा तो हम 1 से डिवाइड करेंगे। किसे डिवाइड करेंगे, 1 से। देखो भाई पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड के बीच कितने नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज हैं, राइट। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आपका, +7 कर दो। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो मैं अभी इसको भी बता देता हूँ कि कैसे पता चलता है कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ये होगा, +6 होगा। ठीक है ना, पहले देख लो यहाँ पे माइनस कर लो, 6/1 = 1/1 = क्या आ जाएगा आपका 1। इसका मतलब इसके बीच में परऑक्सी लिंकेज कितना रहेगा 1, और वो परऑक्सी लिंकेज आपका इस टाइप से जुड़ेगा ऐसे करके। जैसे देख लो, अभी इसको जोड़ लो आप, इसके बगल में एक सल्फर कर लो, इसके बगल में एक सल्फर कर लो, और सल्फर से 2 ऑक्सीजन एटम इधर लगा दो, एक इधर लगा दो। ये भी सोचोगे कैसे, ये तो पता है, ये तो बताएं आपको हम लेविस स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है ना, देख लो हो गया। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है आपका इस टाइप से। लेकिन ये भी बात है कि ये जो मैं रूल बता रहा हूँ, जो ये फार्मूला बता रहा हूँ, ये सब पे लागू नहीं होता है, कुछ ही कंपाउंड पे होगा। जैसे आपका इस पे हो जाएगा, इस वाले पे हो जाएगा, H2SO5 पे हो जाएगा। ठीक, ऐसे सब जो एग्जाम्पल हैं 2-4 अच्छा उस पर आपका ये लग जाएगा। और कुछ 1-2 कंपाउंड ऐसे होते हैं जिस पे नहीं हो पाता है, तो वो एक्सेप्शनल होता है। और आपको मालूम है कि जो केमिस्ट्री होता है एक्सेप्शनल में चलती रहती है। ठीक, देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका नाम भी मालूम है, अमोनियम नाइट्रेट। इसका नाम क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। अगर यहाँ से आपको पूछा जाए कि नाइट्रोजन का क्या होगा, तो नाइट्रोजन का कैसे बताओगे आप। अब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको आप डिसोसिएट कर सकते हो। डिसोसिएट करोगे तो कैसे आएगा, NH4 + NO3-। ठीक, अब इसका निकालना पड़े यहाँ पे नाइट्रोजन का, तो निकाल ले लोगे आप। आपको मालूम है क्या हो जाएगा, इसको X मान लो, हाइड्रोजन का +1 होता है तो +4 हो जाएगा, और एक प्लस चार्ज आपका यहाँ पे है, +1 कर लो। 0 नहीं करेंगे, 0 कब करते हैं, जब वो न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है। और कोई चार्जेस मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है तो जितना चार्ज रहता है तो उसके इक्वल हम उस चार्ज लिखते हैं, ये बताए हैं रूल में। ठीक है ना, तो X = कितना हो जाएगा यहाँ पे, +1 +4, और X = क्या हो जाएगा आपका -3। इसका मतलब यहाँ पे ये नाइट्रोजन किस में है आपका, -3 में। और ये नाइट्रोजन का देख लो, इसका भी आप आराम से निकाल सकते हो। इसको X मान लो, और इसका -2 होता है, तो 3 2 -6, और -1 है। ठीक, इधर +1 बताया था मैंने, +1 चार्ज था इसलिए +1 लिखा, -1 चार्ज है तो -1 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे निकाल लो, X = -1 माइनस इधर जाएगा तो +6, X = कितना हो जाएगा आपका +5। इसका मतलब अमोनियम नाइट्रेट में एक नाइट्रोजन जो है -3 में होगा और दूसरा जो है +5 में होगा। आपको ऐसे करके बताना पड़ेगा।
ठीक। और दूसरा देख लो एग्जाम्पल, देख लो पहले, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, लिखने का तरीका देख लो, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। या कोई पूछ दे कि अब इसमें 2 नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन का क्या होगा, तो आपको ऐसे करके बताना पड़ेगा। या एमसीक्यू टाइप में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको इस प्रकार जब निकाल पाएंगे तभी बता पाएंगे। एक एग्जाम्पल और देख लो, ब्लीचिंग पाउडर जो क्लास 10th में आपने पढ़ा है, फार्मूला क्या होता है उसका, CaOCl2। अगर यहाँ पे पूछ दे तो क्या बताओगे आप, क्लोरीन का पूछ दे, ऑक्सीजन का पूछ दे और कैल्शियम का पूछे तो क्या बताओगे। देखो इसको पहले लिखने का तरीका देखो, ऐसे भी लिखा जाता है, इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं, CaOCl, इस टाइप से ऐसे करके लिखा जाता है। लिखने का तरीका जानोगे तो आराम से बता लोगे। और एक ध्यान से बात सुनना, यहाँ पे जो 2 क्लोरीन एटम है ना, जिसका मतलब एक क्लोरीन एटम प्लस वन होगा, दूसरा माइनस वन होगा, तो कौन प्लस वन होगा कौन माइनस वन होगा वो देख लो आप। यहाँ से ये डिसोसिएट होगा तो कैल्शियम 2+ होगा, और OCl माइनस, और ये एक Cl माइनस है, कौन सा Cl रहेगा, यही वाला Cl रहेगा। ठीक, कैल्शियम में पता चल गया कितना चार्ज होगा, +2। अब ये पता चल जाएगा कि कौन आपका क्लोरीन +1 होता है। अब यहाँ पे ये क्लोरीन का निकालना, इसको X मान लेना, ये -2 होता है इसका, तो -2 प्लस X इक्वल टू 1 माइनस चार्ज है -1 कर लो, X इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, ये -2 इधर जाएगा तो +2, तो क्या हो जाएगा X बराबर +1। पता चल गया ना, इसका मतलब ये वाला क्लोरीन आपका +1 में रहेगा, ये -1 में रहेगा, ये आपका +2 में रहेगा। इस टाइप से आपको निकालना पड़ेगा। और कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलो ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका, देख लो कौन सा था एग्जांपल, आप कौन बताना इसमें आपको। Fe3O4 हो गया है, एक बच्चा आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया है, एक और है। अच्छा ये देखो, ये देखो, और इम्पॉर्टेंट वाला एग्जांपल देखो, इसको भी जितना मन चाहे स्टार लगा लेना। ठीक, देखो क्वेश्चन कैसे रहेगा, ऐसे करके, या फिर 0.98 0 पॉइंट है, ये 0.98 ऑक्सीजन ऐसे करके रहे। अगर यहाँ से वो पूछ दे कि आयरन का ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, तब क्या बताओगे। देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, बस फ्रैक्शनल देख करके घबराओ मत। देखो इसी का निकालना है, इसको आप X मान लो, कितना है ये 0.98 है, तो मल्टीप्लाई कर लो 0.98। अगर 1 रहता तो 1 का मल्टीप्लाई करते थे, 2 रहता तो 2 का करते थे, 0.98 है तो 0.98 का कर लो, और इसका मालूम -2 होता है, -2 इक्वल टू 0 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 0.98 X इक्वल टू -2 किधर लेकर के आ जाओ, +2 में हो जाएगा, X इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/0.98, और ये डेसिमल को हटाने के लिए क्या कर लेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा 200/98। अब क्या हो जाएगा 0.98 x -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 0.98 x इक्वल टू क्या कर लेंगे हम 2 कर लेंगे, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2/0.98। ठीक, कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में, पर क्या हो जाएगा 200/98 हो जाएगा। राइट, इधर देख लो, थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक हो गया था, ये हम सही कर लेते हैं। इसमें मिस्टेक नहीं, यहाँ पे देखो इसका पूछे नहीं ना, यहाँ पे मैग्नीज का तो बता दिया, मैग्नीज का +2 हो गया, तो इस मैग्नीज का क्या हो जाएगा यहाँ से निकाल लेना आप आराम से, ये तो कर ही लोगे आप लोग। देखो क्या हो जाएगा, इसको X मान लो, और कितना है 2 है, 2 कर लो, इसका -2 होता है, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा -6,
इक्वल टू 0 कर लेंगे, 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू क्या कर लेंगे हम +3। इसका मतलब यहाँ पे 3 नंबर ऑफ एटम मैग्नीज है, तो तीनों मैग्नीज का क्या हो जाएगा, एक मैग्नीज का हो जाएगा, कितना निकाले हो +2 और +3, एक मैग्नीज का यहाँ +3 आ रहा था, यहाँ पे 2 मैग्नीज है, दोनों मैग्नीज से क्या हो जाएगा +3। ये ध्यान देना इस चीज़ को, थोड़ा सा ये छूट गया था, राइट। और देख लो कोई, और एक जगह देखो यहाँ पे आपका ये तो हो ही गया था आपका। यहाँ पे माइनस, ये पराक्सी लिंकेज है, यहाँ पे -1 होगा, पराक्सी लिंकेज है, ये भी -1 हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है आपका। और आपको बताए थे ये +6 8 तो होगा नहीं, क्योंकि इसका मैक्सिमम नंबर कितना होता है +6, ये भी राइट है। थोड़ा सा पीछे और आ जाओ, ये सब सही है आपका। ये भी माइनस है, ये भी सही है आपका। इसमें देख लेना, यहाँ पे -1 नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये भी बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रहेगा आपका -2 होगा, समझ रहे हो कि नहीं कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, तो एक बांड ये ब्रेक होगा तो -1 होगा, और एक बांड ये ब्रेक होगा तो -1, ये -1 मिलके क्या बन जाएगा आपका, ये -1 और ये दोनों -1 आपस में मिलकर क्या हो जाएगा -2। इसका मतलब ये ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर क्या होगा -2, राइट। और सब क्लियर है, ठीक। अब चलो नेक्स्ट, और क्वेश्चन देख लो अब कौन सा बचा है आपका इसमें, और लगभग सब तो हो ही गए हैं आपका। यहाँ पे एक ये देख लो, सबसे इम्पॉर्टेंट ज़्यादा, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन है, आपका कंपटीशन लेवल पे है। इसका देख लो कैसे होगा। यहाँ पे क्या था आपका K3CrO8 था, ठीक, यही था ना, देख लेना एक बार सही से, क्वेश्चन भाई गड़बड़ ना हो, गड़बड़ होगा तो फिर कैसे होगा। यहाँ पे क्या था आपका K3CrO8, ठीक। देखो यहाँ पे आपको क्रोमियम का निकालना है, किसका निकालना है, क्रोमियम का। अगर क्रोमियम का आप निकालते हो बाय द कैलकुलेटेड से, तो क्या लिखोगे आप, इसका +1 होता है ये मालूम है, -2 होता है आपको ये भी पता है, ठीक है ना, राइट। अगर +1 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 है तो +3 हो जाएगा, प्लस जिसका निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक, प्लस 8 2 जा क्या हो जाएगा -16 इक्वल टू 0 कर लेंगे तो हो जाएगा x, 16 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 13 बराबर 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 13। और आपको मालूम है कि क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +6, तो जो ये कभी हो नहीं सकता है, तब होगा क्या, तो इसको भी आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा, और वो स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसका अगर आप निकालोगे तो इसमें ऑक्सी या पराक्सी लिंकेज आएगा कितना वो भी देख लो। अभी इसके पहले हमने आपको बताया क्या था, कैलकुलेटेड, ध्यान से सुनना, देखो अभी समझ जाओगे कि कितना इसमें ऑक्सी या पराक्सी लिंकेज आएगा। कैलकुलेटेड वैल्यू कर लो माइनस इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कर लो। अगर सेंट्रल एटम 2 रहता था तो 1 से डिवाइड करते थे, 1 रहेगा तो 2 से डिवाइड करोगे आप। ध्यान से फिर सुन लो, अगर सेंट्रल एटम आपका कितना रहेगा 1 होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे,
अगर 2 रहेगा सेंट्रल एटम तो 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो कैलकुलेटेड वैल्यू आपका कितना आ रहा था ऑक्सीजन नंबर यहाँ पे 13 और माइनस मैक्सिमम कितना हो रहा है आपका 6, अपन क्या कर लोगे 2, क्या आ जाएगा यहाँ पे 7/2। अगर काटोगे तो इसको कितना जाएगा 2 3 जा मतलब पॉइंट और 1 5। इसको होल नंबर में बदलने के लिए हम 3.5 को इसके आगे चलते हैं, न कि पीछे आएंगे। ये रूल है, ट्रिक है हमारा। इसका मतलब यहाँ पे 4 आपका पर ऑक्सी लिंकेज होगा। और ये किसका निकालने का तरीका था, पर ऑक्सी लिंकेज निकालने का ये फार्मूला है। देखो अभी 4 पर ऑक्सी लिंकेज कैसे आएगा अब तुम देख लेना। यहाँ पे इसका क्रोमियम है ना, क्रोमियम है, देखो आपका ये एक पर ऑक्सी लिंकेज हो गया, दूसरा देख लो, ठीक, एक तीसरा देख लो और एक आप चौथा देख लो। पर ऑक्सी लिंकेज हो गया आपका। यहाँ पे कितना मैंने निकाले, कितना हो 4 और आपका इधर 4 आ भी जा रहा है और 3 पोटेशियम है, यहाँ पे पोटेशियम लगा दो 3 ठो। और हम यहाँ पे किसका निकालना था ऑक्सीजन नंबर आपको, क्रोमियम का, ठीक। तो क्रोमियम का निकालने के लिए अब देख लो यहाँ पे, और आपको मालूम है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, क्रोमियम से। तो क्या हो जाएगा, अगर इस बांड को ब्रेक करोगे तो ये इधर -1 +1, जस्ट लाइक इस बांड को ब्रेक करोगे तो -1 +1, इसको करोगे तो -1 +1, इसको भी करोगे तो -1 +1, इसको भी करोगे तो -1 और +1। इस टाइप से देखोगे तो ये कितना आ रहा है आपका 1 2 3 4 5। इसका ऑक्सीजन नंबर कितना हो जाएगा +5। वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये है। और निकालने का तरीका देखो मैंने समझा दिया है। पहले कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल लेना, फिर इसकी स्ट्रक्चर भी देख लेना अपना, और कैसे इसमें पर ऑक्सी लिंकेज निकलेगा वो भी हमने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है ना। और शेष 2 एग्जाम्पल हैं आपके, ये तो देख लो, आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा। Br3O8 ट्राईब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, ट्राईब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। अगर यहाँ पे आप निकालते हो एवरेज ऑक्सीजन नंबर, किसका निकालोगे आप, ब्रोमीन का। ब्रोमीन का निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3x, इसका -2 होता है तो 8 2 क्या हो जाएगा -16 = 0 कर लोगे। 3x = 16 और x = क्या कर लोगे 16/3। ये आपका निकल गया एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे 3 ब्रोमीन है, अगर तीनों ब्रोमीन का आपसे पूछा जाएगा तो कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। किसका हेल्प लोगे आप, स्ट्रक्चर का। और स्ट्रक्चर देखो इम्पॉर्टेंट है आपका, जब तक स्ट्रक्चर नहीं आएगा तब तक आप बता नहीं पाओगे पर्टिकुलर ब्रोमीन का ऑक्सीजन नंबर क्या होता है, राइट ना। तो देखो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे ब्रोमीन का, 3 ब्रोमीन है, आप ऐसे कर लो, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। देखो बहुत इजी है, बहुत आराम से कर लोगे, बस स्ट्रक्चर आपको आएगा तो आप आराम से बता लोगे। नंबर ए इसको पहचान लो, ए कर लो, इसको बी कर लो, इसको सी कर लो अब, ठीक। अगर यहाँ पे हम पूछे कि ब्रोमीन ए का ऑक्सीजन नंबर क्या हो जाएगा, अब देख लो, फिर वही कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट वही चलता रहेगा आपका कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन है। तब ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो -2 +2, इधर भी कर लो -2 +2, इसको भी कर लो -2 +2। इसका मतलब ये ब्रोमीन कितना आ जाएगा +6। और आप अब यहाँ पे आप एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। देखो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, इस ब्रोमीन की बात करते हैं हम। अगर इसको ब्रेक करते हो तो -2 और यहाँ पे +2, इसको ब्रेक करते हो तो -2 और +2। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर इसको ब्रेक करते हो, यहाँ पे इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ जो किनके बीच बॉन्ड बना है, ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच बना है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है। अगर इसको ब्रेक करते हो तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। बस यही ध्यान देना आप इस चीज़ को, ठीक। तो ब्रेक करोगे तो 0 यहाँ पे भी 0 आएगा। तो अब इसका टोटल जोड़ लो कितना आएगा, और इधर देख लो, इधर भी करोगे तो 0 0।
मतलब ये बी वाले एटम को देखोगे ब्रोमीन का कितना आ जाएगा +4। ध्यान देना इस चीज़ का, यहीं पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है आपका। और इसको भी देख लो, आप यहाँ पे इसको करोगे ब्रेक तो -2 +2, इसको ब्रेक करोगे तो -2 +2, इसको भी ब्रेक करोगे तो -2 और +2। इधर वाला 0 रहेगा क्योंकि इधर जो बॉन्डिंग है ब्रोमीन का सेम एलिमेंट के साथ है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +6। और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, ठीक। देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो